हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज आपका फिजिक्स का फिफ्थ लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है। आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। और इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि ये जो टेस्ट हमारी हो रही है, इस टेस्ट की क्वेश्चन जो है क्या इम्पोर्टेंस रखता है आपकी आगे आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आपका लाइव सेशन शुरू होने वाला है। आप लोग ज़रा जल्दी से लाइव आ जाइए और इस सेशन में भीड़ को ज़रा बढ़ाइए, चूँकि अब क्या है ना कि एग्जामिनेशन का हाई वोल्टेज ड्रामा, यानी कि आपका प्रेशर जो है हाई लेवल पर पहुंच चुका है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का प्रेशर जो है कुछ कम होगा। ठीक है, तो चलिए हम लाइव सेशन अब शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके सामने जो है इस प्रकार से है। कहता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो आपका चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है, यानी आवर्तकाल में आपके टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस होता है। ऑप्शन ए है दुगना, बी है आधा, सी है चौगुना और डी है एक चौथाई कम। यानी कि आपको कहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से लिया गया क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को है यदि फोर्थ टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ, ये आपका चुंबकीय मैग्नेटिक यानी कि सुई का आवर्त काल जो है क्या होगा। ऑप्शन ए ट्वाइस होगा, हाफ होगा, फोर टाइम्स होगा या फिर वन फोर टाइम्स डिक्रीज करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में मैं आप लोग का वेट करता हूं। आप लोग जरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनेशन के लिए आपका वीवीआई साबित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लोग का आंसर आना जो है अब हमारा शुरू हो चुका है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू कर दिए हैं। तो ज़रा हम देखते हैं कि किन किन बच्चों ने क्या इसका आंसर किया है। बहुत सारे बच्चों जो है इसका आंसर जो है हमारा सी कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका आंसर जो है हमारा ए कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं यानी कि आंसर जो है हमारा डी कर रहे हैं। तो चलिए, ये जो हमारा लाइव का सेशन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है। और इस सेशन में ज़रा भीड़ आप लोग ज़रा बढ़ाइए, क्योंकि जब तक भीड़ नहीं होगी तो इंटरेस्टिंग यानी समझ में मज़ा नहीं आएगा इस लाइव सेशन में। तो चलिए, है ना, मैं अब इसका ऑप्शन बताने वाला हूँ। है ना, आप लोग को लग रहा होगा कि इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अब अगले पड़ाव की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया गया है। और कहता है क्या कि जब किसी अमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप क्या होती है। यानी अमीटर को शंट में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी माप क्या होती है, यानी कि बढ़ती है कि घटती है कि स्थिर रहती है कि डी नन। आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है 10 सेकेंड में देना है। ऑप्शन ए जो है इंक्रीज करती है, ऑप्शन बी जो है डिक्रीज करती है, ऑप्शन सी जो है कांस्टेंट रहती है, डी आपका नन ऑफ दीज है। आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना ज़रा जल्दी कीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन पे बहुत सारे बच्चे का जो है ना ऑप्शन आना शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे जो हैं ए ऑप्शन कर रहे हैं, और बी और भी कुछ ऑप्शन आ रहा है, और एक आध बच्चा का जो है ऑप्शन जो है यानी कि कुछ बच्चे का ऑप्शन सी आ रहा है। लेकिन आपका 75% बच्चे का जो ऑप्शन है आपका ए है। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा। जब किसी अमीटर को शंट में परिवर्तन किया जाता है
तो इसकी माप जो होती है वो बढ़ती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका है ना, ये लेंज का नियम का संबंध से लिया गया है, और ये क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड मॉडल साबित हो सकता है, यानी कि ये क्वेश्चन जो आपका है ये VVI साबित हो सकता है जी। कहता है कि जरा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है लेंज का नियम किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए है आवेश, ऑप्शन बी है द्रव्यमान से, ऑप्शन सी है ऊर्जा से, और डी ऑप्शन है संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। तो आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बतानी है। और देखिए, जब लाइव सेशन में जब तक भीड़ नहीं होगी तब तक एनर्जेटिक भी रहना जरूरी है, और इस भीड़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए, और मैं उत्साहित होकर बहुत और एक से एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का कुछ बच्चे का आंसर आना शुरू हो गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 3, यानी लेंज का नियम किससे संबंधित है कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू, यानी कि ऊर्जा से है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी वोल्टता क्या होगी? ठीक है, इसकी इसकी इसका देखिएगा, इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी? ठीक है, इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी? तो ये क्वेश्चन हमारा जो है, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग करना ना भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है। कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी? ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने पहला जो है 220 वोल्ट है, बी जो है 440 वोल्ट है, और सी जो है आपका, सी जो है हमारा ये आपका 200√2 वोल्ट है। ठीक है, और आपका जो है, और डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का, यानी कि डी नंबर क्वेश्चन जो है इसका, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है 440√2 वोल्ट। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को करना है। इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट कर रहा हूँ, और देखना चाहता हूँ कि किन किन बच्चों ने इसका आंसर ए किया है, या बी किया है, सी होगा, डी होगा, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिंग करंट से लिया गया है। ये आपका वोल्टता का पीक वैल्यू दिया हुआ है, और इसका कहता है आभासी वोल्टता क्या होगी। चलिए, बहुत सारे बच्चे का, अब कुछ बच्चे का ऑप्शन आना शुरू हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपका ये कर रहे हैं, और इससे भी कुछ बच्चे अधिक जो है ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं, और यानी कि मोर देन कह सकते हैं कि 50% बच्चे जो है ऑप्शन सी के साथ है। तो मैं इस क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर सी होगा जी, यानी कि 200√2 वोल्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका लिया गया, ये भी है विद्युतीय चुंबकीय तरंग से लिया गया है, और यानी कि कह सकते हैं इसको मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लिया गया है। और कहता है कि जरा देखिएगा, सुनिएगा, कहता है विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है, यानी कह सकते हैं इसको व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है? ऑप्शन ए जो है आपका 0, ऑप्शन बी है π/2, ऑप्शन सी है पाई, और ऑप्शन डी जो है आपका कुछ भी। यानी कि कह सकते हैं इसका आंसर आप लोग की बतानी है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ठीक है, तो बताइए पाथ डिफरेंस यानी पाथ डिफरेंस नहीं, सॉरी, फेज डिफरेंस क्या होगी। तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लोग का ऑप्शन आना शुरू हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का, कि इसका क्या होगा आंसर। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका ऑप्शन करना शुरू कर दिए हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं बी पे जा रहे हैं और कुछ बच्चे सी पर जा रहे हैं, लेकिन मोर देन 60% बच्चे जो है ऑप्शन ए के साथ हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कह सकते हैं कि विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच विद्युतीय चुंबकीय तरंग का जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारा 0 होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन भी आपका VVI क्वेश्चन साबित हो सकता है बाबू। कहता है कि खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब होता है, यानी फाइनल इमेज बतानी है आपको टेलीस्कोप में, कि आपका अंतिम प्रतिबिंब यानी कि फाइनल इमेज जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी है वास्तविक काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन डी जो है काल्पनिक और सीधा। यानी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बतानी है। ये क्वेश्चन जो है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ले लिया गया है, यानी कि कह सकते हैं इसको खगोलीय दूरबीन से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का मैं आप लोग के साथ वेट करना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग क्या देते हो, और मैं फिर इस सेशन में आप लोग से कुछ डिस्कस भी करूँगा। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपको जो भी कोई टॉपिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, जिस टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेंगे। मैं आप लोग के कमेंट के आधार पर ही कुछ वीडियो लेकर आऊँगा, और आने वाले दिनों में कुछ अलग टाइप का वीडियो आपको मिलेगा हमारे ड्रीम क्लासेज के चैनल में। तो चलिए बच्चे जो है इसका ऑप्शन जो है करना शुरू कर दिए हैं कि खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, वर्चुअल होता है कि इरेक्ट होता है, यानी कि रियल होता है। ठीक है, तो आपको बतानी है इस ऑप्शन का। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कर रहे हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन सी भी कर रहे हैं और डी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए आपका काल्पनिक होना चाहिए, और काल्पनिक और क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ऐसे आप लोग है ना खगोलीय दूरबीन पर का जो डेरिवेशन है उसको देख लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी आपका क्या है ना कि दृष्टि दोष से लिया गया क्वेश्चन है। और देखिए क्या कहता है। कहता है विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं। सुनिएगा फिर से। कहता है विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, कि दीर्घ दृष्टि दोष, कि जरा दृष्टि दोष। डी ऑप्शन है अबिंदुकता। तो आपको बतानी है कि शॉर्ट साइटेड है कि लॉन्ग साइटेड है। इस तरह से इसका नहीं कि इसका दृष्टि दोष क्या है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग फटाफट कीजिए, और इस क्वेश्चन में का मैं आंसर का आप लोग का इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो है ऑप्शन करना शुरू कर दिए हैं, और इस बार जो है कुछ बच्चे जो ऑप्शन बी के साथ डी भी कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ने अबिंदुकता होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना, इसके देख कहता है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धन क्षमता बतानी है कि इसकी आवर्धन क्षमता जो है क्या होगी। और ऑप्शन ए जो है 4, बी जो है ये है 1200,
और सी जो है 3 है और डी है 25। आपको बताने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। इस क्वेश्चन में मैं आप लोग का वेट करता हूँ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट बताइए कि क्या होगा। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धक क्षमता निकालनी है। यानी कोई मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी पावर जो है 12 डायोप्टर है, तो कहता है इसके मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए कहता है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर करना शुरू कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का मैं सॉल्यूशन बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर ए यानी 4 होगा जी। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 9। कहता है आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है। ध्रुवन है कि विवर्तन है कि प्रकीर्णन है कि व्यतिकरण है। आपको बतानी है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। और इस क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चे क्या देते हैं, ए देते हैं कि बी देते हैं कि सी देते हैं कि डी देते हैं। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत सारे बच्चे जो है ना ऑप्शन सी कर रहे हैं, तो मैं भी क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूंगा कि प्रकीर्णन होगा जी। चलिए अब क्या है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। ये भी क्या है ना कि हमारा लगता है ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से आपका ये वेब चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। यानी कि इसको कहता है कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। फिर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, ठीक है। कहता है निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ का एक वर्णीय प्रकाश अपर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने जो है इस प्रकार से है 4000 एंगस्ट्रम, बी जो है 4500 एंगस्ट्रम, सी जो है 6000 एंगस्ट्रम और डी जो है 9000 एंगस्ट्रम। और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या देते हो, ए देते हो कि बी है कि सी है कि डी है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा जी। फटाफट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, फटाफट आप लोग को इसका आंसर का सॉल्यूशन करना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बी ऑप्शन कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारा ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 है और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 है, आपको बताने हैं कि E1 और E2 में क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर ए कि E1 E2 के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी E1 आपका है ग्रेटर देन E2 यानी E1 जो है E2 से बड़ा है, और सी जो है E1 लेस देन E2 यानी E1 जो है E2 से छोटा है, और डी ऑप्शन है E1 जो है E2 का 2 टाइम्स के बराबर है यानी दुगने के बराबर है। इस क्वेश्चन में मैं आप लोग का इंतज़ार करता हूं कि आप लोग इसका सॉल्यूशन क्या दे रहे हो। फिर मैं इस क्वेश्चन से ज़रा फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप लोग। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है देना शुरू कर दिए हैं, और कुछ बच्चे जो है ऑप्शन इनका ए आ रहा है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, और कुछ बच्चे सी कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा बी होगा यानी E1 जो होगा E2 से बड़ा होगा।
देखिए ये क्वेश्चन हमारा बाइनरी सिस्टम से जी है, यानी कि देखिए डेसिमल संख्या 25 को द्विधारी में लिखना है, यानी कि दशमिक संख्या एंड को बदलना है द्विधारी में लिखने के लिए। 25 को किस रूप में लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए जो है 1100 होल टू, बी जो है 1001 होल टू, सी जो है 11001 और 2, और डी जो है 111012। इस क्वेश्चन में आप लोग का देखना चाहता हूँ कि आंसर क्या कर रहे हो, और 10 सेकेंड आपके पास समय है और बतानी है फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो है जी VVI साबित हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग आंसर क्या करते हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए बहुत सारे बच्चे लोग का आंसर आना शुरू हो गया है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, और अब जो है कुछ बच्चे लोग का ऑप्शन जो है आना और भी शुरू हो गया है, सी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है डी भी कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए क्या कहता है, यदि ए बराबर 1 है, बी बराबर 0 है, सी बराबर 1 है, तो ए बी सी का बार का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 है, बी 0 है, सी 10 है, डी 101 है। आपको बतानी है कि इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग के साथ रहना चाहूँगा और देखना चाहूँगा आप लोग इसका आंसर क्या करते हो, ए करते हो, बी करते हो, सी करते हो कि डी करते हो। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए बहुत सारा बच्चे जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा ये आपका ए ही होगा जी। चलिए ये हमारा जो है ना कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर है 14 कि डब्ल्यू का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वायर, ऑप्शन नंबर बी है वर्ल्ड वाइड वेड, और सी जो है वर्ल्ड वाइड वाइज, और डी आपका नन ऑफ डीज है। आप लोग पढ़े होंगे कंप्यूटर में डब्ल्यू का पूरा फॉर्म क्या है, आप लोग फटाफट इसका आंसर जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 का कीजिए आप लोग। और ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर क्षेत्र से लिया गया है, फटाफट इसका आंसर कीजिए आप लोग। बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन करना शुरू कर दिए हैं, और मैक्सिमम बच्चे जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बी दे रहे हैं, तो मैं भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहूँगा। चलिए अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी आपका जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सुनिए क्या कहता है पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, और कहता है कि जितनी अधिकतम दूरी पर, यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है आपका आपका ये जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो कहता है जितनी अधिकतम दूरी पर इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। ऑप्शन नंबर ए जो है 245 मीटर, बी जो है आपका 245 किलोमीटर, सी जो है 56 किलोमीटर, डी जो है 112 किलोमीटर। आप लोग को बतानी है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग का 10 सेकेंड वेट करता हूँ। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 15 है। इस क्वेश्चन का आप लोग को सॉल्यूशन करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लोग का आंसर आना शुरू हो गया है, और बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर जो है ए के साथ स्टार्ट किए हैं, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे सी भी कर रहे हैं। चलिए मैं देखता हूँ कि बार सब बच्चे का आंसर क्या देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो ऑप्शन सी कर रहे हैं, और मैं बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा
इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर ये है 16 आपके सामने। कहता है स्काई वेव संचार आधारित है। ये आपका आयन मंडल में संचरण पर है। बी ऑप्शन है आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर है। सी जो है आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर है। डी आपका नन ऑफ दीज है। तो बतानी है आप लोग इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग को बताना है कि क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लोग का ऑप्शन आना शुरू हो गया है, और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेंगे। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी टॉपिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, और जो भी टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो वो उस टॉपिक्स का नाम लिखकर कमेंट कीजिएगा। और ये जो लाइव सेशन आपका चल रहा है, इस लाइव सेशन में जो क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंस रखती है आपकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए, ये भी कमेंट करना ना भूलेंगे। तो चलिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लोग का आंसर जो है बच्चे का आना शुरू हो गया है, और ये ऑप्शन ए कर रहे हैं, कुछ सी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। फटाफट आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का आप लोग, और भी मैं देखना चाहता हूँ कि किन बच्चों को क्या सॉल्यूशन आता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा 16 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 17 की ओर। ये है हमारा सेमीकंडक्टर से लिया गया क्वेश्चन है, और कहता है कि किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि उसमें मिलाए जाने वाली अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए एक संयोजी, बी द्विसंयोजी, और सी जो है त्रिसंयोजी, और डी जो है पंच संयोजी। ये क्वेश्चन जो है आपका VVI क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके आने वाली आगामी बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। मैं आप लोग के साथ लाइव सेशन में मौजूद हूँ, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग क्या देते हो, ए देते हो कि बी देते हो कि सी देते हो कि डी देते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आना शुरू हो गया है, और बहुत सारे बच्चे जो है इसका ऑप्शन जो है ना इस बार सी भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे डी भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर जी। चलिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी आपका VVI यानी कि बोर्ड मॉडल आपका क्वेश्चन साबित हो सकता है, क्योंकि आपका 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना आपको डायमेंशन फार्मूला से होता है, और 1 या 2 क्वेश्चन जो होता है SI यूनिट से होता है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है विद्युतीय विभव की बीमा है। ऑप्शन नंबर ए ML2T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, बी जो है ML T3 A इनवर्स 3, सी जो है ML T इनवर्स 3 A इनवर्स 2, डी जो है ML2T इनवर्स 3 और A इनवर्स 2। इस क्वेश्चन में मैं आप लोग का वेट करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या देते हो। जरा आप लोग आंसर कीजिए, फिर मैं देखता हूं कि आप लोग आंसर क्या कर रहे हो, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, ये VVI क्वेश्चन है आपके लिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लोग का ऑप्शन आना शुरू हो गया है। ठीक है, कुछ बच्चे जो है ए से स्टार्ट किए हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी कि मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे का आंसर अब जो आना शुरू हुआ है वो ए आ रहा है, और कुछ बच्चे जो हैं ऑप्शन बी भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे सी भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे इस बार डी भी कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं,
और ये हमारा जो है ना, आपका ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। कहता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है तांबा, बी है प्लेटिनम, सी है टंगस्टन, डी है नाइक्रोम। और ये सब क्वेश्चन जो है हमारा घरेलू जीवन में यूज होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लोग का ऑप्शन जो है आना शुरू हो गया है, और मोर देन यानी धीरे धीरे ऑप्शन बढ़ रहा है इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, नाइक्रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है जो ये आपका बोर्ड मॉडल साबित होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड मॉडल साबित होने वाला है। तो ये क्या कहता है दो लेंस जिनकी क्षमता +15 डायोप्टर है +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है -20 सेंटीमीटर, बी जो है -10 सेंटीमीटर, सी जो है 10 सेंटीमीटर, डी आपका नन है। इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहता हूँ क्या ऑप्शन देते हो। ये क्वेश्चन आपका वीवीआई साबित होगा जी आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए कुछ मैं क्लू भी देता हूँ। देखिए पहला जो हमारा लेंस है +15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर, यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों लेंस जो है आपका उत्तल लेंस है जी, यानी कि अभिसारी लेंस है। तो बताइए कि जो हमारा इसका समायोजन का फोकस दूरी जो होगा यानी एफ इक्विवेलेंट जो होगा क्या होगा। देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऑप्शन करना शुरू कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन करना शुरू कर दिए हैं। क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट इसका आंसर कीजिए जी। फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत सारे बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं, है ना, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन जो है ये हमारा मेरे हिसाब से डी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 21 ये भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। कहता है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। ए जो है केवल विद्युत क्षेत्र में, बी केवल चुंबकीय क्षेत्र में, सी है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, और डी आपका नन ऑफ दीज है। बताइए आप लोग का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। फिर मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। आप लोग को क्वेश्चन बतानी है क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। फटाफट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा आप लोग। चलिए मैं बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो है हमारा ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल साबित हो सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि एल प्रेरकत्व और आर प्रतिरोध और सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर और आर इंटू सी का विभिन्न सूत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए M0 L T इनवर्स 1, ML0 T इनवर्स 1। ऑप्शन नंबर बी है M0 L0 T और MLT0, और सी जो है M0 L0 T और 1, डी है M0 L0 T और M0 L0 T। बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा आप लोग। धमाकेदार अंदाज में जरा इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग ने यानी कि सर्किट अल्टरनेटिंग करंट में आप लोग पढ़े होंगे, सर्किट LR सर्किट, CR सर्किट, LCR सर्किट। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
चलिए ये क्वेश्चन भी आपका है ना वीवीआई साबित हो सकता है। कहता है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। ऑप्शन नंबर ए आर प्लस ओमेगा इंटू एल। ऑप्शन बी जो है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सी जो है आर प्लस ओमेगा एल का रूट। डी जो है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई साबित हो सकता है जी। मैं देखता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या करते हो। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लोग का ऑप्शन आना शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन नंबर डी पर इसका आंसर कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आपका ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। कहता है जरा देखिए ये भी क्वेश्चन आपका, ये सब क्वेश्चन जो है वीवीआई साबित हो सकता है आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। कहता है 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो इनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 2400 वाट, सी 30 वाट और डी जो है 24 वाट। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी, पावर क्या होगी। 24 का आंसर क्या होगा आप लोग को बताइए इसका। फटाफट चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूंगा कि 24 का डी ऑप्शन होगा जी। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई साबित हो सकता है। कहता है डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए धारा का उसमें प्रभाव पर, बी विद्युतीय प्रेरण पर, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी चुंबकीय प्रेरण पर। बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। डायनामो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बतानी है आप लोग को। चलिए बताइए फटाफट आंसर। देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो है ऑप्शन नंबर है ना ए भी दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 26 जी है जो ये आपका बोर्ड मॉडल साबित होने वाला है। आपका 26 का था लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए एफ वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस भी क्रॉस बी। बी जो है वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू वेक्टर ई माइनस वेक्टर बी क्रॉस बी। और सी जो है वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी प्लस डी जो है वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू ई क्रॉस बी माइनस वेक्टर बी। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र होगा। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा जल्दी कीजिए आप लोग, एकदम क्विक और फास्ट रहा कीजिए लाइव सेशन में। तो चलिए हम अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है मैं करना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका सॉल्यूशन जो है मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया है। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश होता है, आप लोग को बतानी है। फटाफट आंसर आप लोग पढ़े होंगे मॉडर्न फिजिक्स में, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। फटाफट चलिए बहुत सारे बच्चे जो है का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आना शुरू हो गया है और बहुत सारे बच्चे जो है इसका ऑप्शन सी ही कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सी होगा, प्रोटॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक द्विउत्तल यानी बाई कॉन्वेक्स लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, मैं आपके साथ बना हूं। चलिए मैं देखना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग क्या करते हो। फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए जी। मैं देखना चाहता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग फास्ट कैलकुलेशन। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग का सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है इसका ऑप्शन ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है इसका ऑप्शन सी भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है बी भी कर रहे हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। फटाफट मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग क्या करते हो।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। आप लोग फटाफट आंसर कीजिए इसका कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन करना शुरू कर दिए हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूंगा कि 28 का सी होगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, ये भी आपका वीवीआई साबित हो सकता है। कहता है ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होगा। ए ऑप्शन न्यूटन, बी जो है न्यूटन एम, सी जो है एम और डी टी है। चलिए बताइए फटाफट क्वेश्चन आपका ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी या डी। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग से पूछ रहा हूँ, जरा इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए है ना, अब है क्वेश्चन नंबर 30। कहता है उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन प्रकाश तरंग, बी रेडियो तरंग, सी गामा किरण, डी सूक्ष्म तरंग। बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। चलिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों जो है उसका ऑप्शन जो है ना डी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी कर रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ये है फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन नंबर एच न्यू, ऑप्शन नंबर बी एच न्यू बट्टा सी स्क्वायर, सी जो है एच बाई लेमडा और डी जो है एच न्यू बाई सी। एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, लेमडा वेवलेंथ है, सी आपका प्रकाश का चाल है, यानी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। फटाफट आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। 31 का क्वेश्चन क्या होगा। फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी क्या होगी। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ इसका आंसर जो है कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कर रहे हैं और अब बहुत सारे बच्चे लोग का आंसर डी आना शुरू हो गया है। तो इस क्वेश्चन का भी बच्चों सॉल्यूशन होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब क्या है 32। कहता है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है। म्यू बराबर 0, म्यू ग्रेटर देन 1, म्यू इक्वल टू 1, म्यू लेस देन 1, यानी ए बी सी डी करके दिया हुआ है। फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है। फटाफट आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 है। चलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, है ना, इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपका ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी होगा जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। कहता है जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। वेग, तरंग दैर्घ्य में और वेग में और आकृति में। फटाफट कीजिए इस क्या कहता है, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में किसका परिवर्तन होता है। वेलोसिटी, वेवलेंथ, वेलोसिटी और शेप। आपको क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताना है कि क्या होगा। चलिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे बी से स्टार्ट किए हैं, कुछ बच्चे सी पे जा रहे हैं और कुछ बच्चे अब इसका आंसर ए भी करना शुरू कर दिए हैं। और ये क्वेश्चन आपका वीवीआई साबित हो सकता है जी, है ना। 33 ऑप्शन नंबर, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 34। कहता है आकाश तरंग संचारित आधारित है आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, आयन मंडल में संचरण पर, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, डी नन ऑफ दीज। 34। चलिए बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर जो है ना करना शुरू कर दिए हैं, कुछ बच्चे ए कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कर रहे हैं। चलिए मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जी। सी बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, 34 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 35 कहता है तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान, बी औसतम मान, सी मूल औसत वर्ग मान, डी नन ऑफ दिच। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग के साथ वेट करना चाहूंगा।
35। जरा फटाफट आंसर कीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा 35 का? उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत, वर्ग मान, डी नन ऑफ दीज। चलिए, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर करना शुरू कर दिए हैं। कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कर रहे हैं। अब इसका आंसर सी आना शुरू हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट करना ना भूलेंगे। कमेंट में शुरू से यानी स्टार्ट से एंड तक इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। बस बेस्ट ऑफ लक।